तो अगर आप एक पीसी बिल्ड करने का सोच रहे हैं या फिर आप एक नया पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम होगा कि उसमें आपको सही से पार्ट्स का सिलेक्शन करना है। तो वैसे तो वो इतना कोई टफ नहीं है, आप इजीली अपने पार्ट्स सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो उसमें आपके सामने इतने सारे ऑप्शन हैं, जिनमें कि आपको कभी-कभी चूज़ करने में थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि हम इसके साथ जाना चाहिए कि हमको इसके साथ जाना चाहिए। तो वहाँ पे आपको थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है। अब चाहे वो एएमडी की बात करें, चाहे इंटेल की बात करें, हम दोनों में ही आपको काफ़ी सारे अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, जिनके साथ आप जा सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें कि आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें गेमिंग की, तो स्पेशली गेमिंग में आपको कौन-सा प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें कि आपको थोड़े सॉफ्टवेयर्स वाले काम करने हैं, जैसे कि थोड़े कंटेंट क्रिएशन वाले काम करने हैं, जिसमें कि आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है, तो उस काम के लिए आपको कौन-सा प्रोसेसर अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा सकता है। तो उसमें आपको कभी-कभी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो सकती है कि आपको कौन-सा प्रोसेसर के साथ जाना चाहिए। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि अगर आप एक 20,000 के अंदर प्रोसेसर ढूँढ रहे हैं, एक प्रोसेसर लेना चाहते हैं, तो आपके सामने कौन-कौन से अच्छे ऑप्शन हैं या फिर किस ऑप्शन के साथ आपको जाना चाहिए, किस पर्टिकुलर काम के लिए आपको कौन-सा प्रोसेसर सेलेक्ट करना चाहिए। तो इस वीडियो में वही सब बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे ऐसी मैं टेक और पीसी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो डालता रहता हूँ। हाय गाइस, मैं हूँ निक, आप देख रहे हैं मेरा चैनल डी टेक्निक। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लगभग 3 से 4 प्रोसेसर बताने वाला हूँ, उसमें से इंटेल का भी है, एएमडी का भी है। आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब आपको जो ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगे, आप उनके साथ जा सकते हैं और उन सभी का जो लिंक होगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको जो पीसी का मतलब पीसी बिल्ड करने का जो बजट है, वो लगभग 40 टू 70,000 का है, तो मतलब आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शन मिलने वाले हैं इस वीडियो में, जिसमें कि आप एक 40,000 से 70,000 के पीसी में आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अगर हम स्पेशली बात करें गेमिंग की, कि अगर आप एक स्पेशली गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, आपको कोई दूसरा खास काम नहीं या खाली गेमिंग ही करना चाहते हैं, तो उस केस में इंटेल काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मतलब बजट सेक्शन में अगर हम बात करें, तो इंटेल आपको जिस लेवल की गेमिंग करा सकता है, एएमडी का कोई दूसरा प्रोसेसर उस बजट में नहीं करा सकता। बेसिकली अगर हम बात करें i5 10th जनरेशन की, मतलब जो i5 10400F प्रोसेसर है, बेसिकली आपको वो जिस लेवल की गेमिंग करा सकता है, वो आपको R5 3600 भी नहीं करा सकता। मतलब उसमें भी आपको थोड़े कम एफपीएस देखने को मिलेंगे अगर हम कंपेयर करें i5 10 जनरेशन से। और ये बात मैं आपको कई बार पहले ही बता चुका हूँ कि बजट सेक्शन में गेमिंग के लिए इंटेल अभी भी बेस्ट ऑप्शन है, आपको इंटेल के साथ ही जाना चाहिए। और एक छोटा-सा मिथ भी है, मतलब काफ़ी लोगों को ये चीज़ शायद पता नहीं है या फिर इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं देते, कि अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें जो प्रोसेसर होता है वो उतना कुछ खास मैटर नहीं करता। ये मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। बेसिकली आपका जो ग्राफिक कार्ड होता है, उस पे डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की गेमिंग अपने पीसी पे कर सकते हैं। मतलब प्रोसेसर होता है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो बेसिकली आपका जो प्रोसेसर होता है, उसमें जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस होती है और जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस होती है, तो गेमिंग में खाली आपकी जो सिंगल कोर परफॉर्मेंस है वो मैटर करती है। तो अगर हम बात करें सिंगल कोर परफॉर्मेंस की, तो इंटेल अभी भी एएमडी से अच्छी परफॉर्मेंस देता है अगर हम सिंगल कोर की ही बात करें। तो अगर हम खाली गेमिंग की बात कर रहे हैं कि आपको खाली गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड करना है, तो उस पर्टिकुलर गेमिंग पीसी बिल्ड के लिए आप एक इंटेल का प्रोसेसर यूज़ कर सकते हैं एएमडी के प्रोसेसर के बजाय, जो कि आपको काफ़ी सस्ता भी देखने को मिलेगा। मतलब खाली 13,000 का आपको सीपीयू देखने को मिल जाएगा। बाकी कंपोनेंट आप लगा लेंगे तो मतलब आपका 40,000 के अंदर पीसी बिल्ड हो जाएगा और गेमिंग आपको अच्छी खासी करा देगा अगर हम किसी दूसरे एएमडी के प्रोसेसर से कंपेयर करें तो। और वहीं अगर आप एक इंटेल के साथ पीसी बिल्ड करते हैं, तो आपको छोटा-सा एडवांटेज और देखने को मिलेगा। बेसिकली आप उसमें एक कम फ्रीक्वेंसी की रैम लगा सकते हैं, क्योंकि इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं, वो रैम पे उतने डिपेंड नहीं होते हैं। बेसिकली आप उसमें अगर कम फ्रीक्वेंसी की रैम लगाएँगे, तो भी आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और अगर हम बात करें स्पेशली i5 10 जनरेशन की, तो इसमें आप मैक्स 2600 मेगाहर्ट्ज़ की रैम लगा सकते हैं। तो वो आपको कंपैरेटिव थोड़ी सस्ती देखने को मिल जाएगी अगर हम कंपेयर करें किसी एएमडी के प्रोसेसर के साथ। लेकिन वहीं अगर हम बात करें कि आप स्पेशली गेमिंग के लिए पीसी बिल्ड नहीं कर रहे हैं, आप उसमें कुछ सॉफ्टवेयर्स वगैरह रन करना चाहते हैं, बेसिकली कुछ कंटेंट क्रिएशन टाइप काम करना चाहते हैं, मतलब ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एडिटिंग वगैरह, मतलब ऐसा अगर कुछ काम करना चाहते हैं जिसमें कि आपको सॉफ्टवेयर्स रन करने हो, तो उस केस में मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको किसी इंटेल के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इंटेल के जो प्रोसेसर्स होते हैं उनमें आपको जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस होती है वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है। बेसिकली उसमें आपको जो बूस्ट स्पीड या फिर आपको बेस क्लॉक वो उतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो उस केस में आपको एएमडी के किसी सीपीयू के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको थोड़े मतलब अच्छी स्पीड प्रोवाइड करा देते हैं, उनमें आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस थोड़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो उस केस में आप राइजन 5 3600 के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ी सी अच्छी बूस्ट क्लॉक, बेस क्लॉक, और बेसिकली आपको वो राइजन की 3rd जनरेशन पे बेस्ड है, जिसमें कि आपको 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है।
तो उसमें आपको काफ़ी बेटर स्पीड देखने को मिल जाती है अगर हम किसी इंटेल के प्रोसेसर कंपेयर करें तो। और 20,000 के अंदर कंटेंट क्रिएशन के लिए R5 3600 काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो आपको 6 कोर्स और 12 थ्रेड देखने को मिल जाती हैं, और आपको 3.6 गीगाहर्ट्ज़ की बेस क्लॉक और 4.2 गीगाहर्ट्ज़ की बूस्ट क्लॉक देखने को मिल जाती है, और साथ ही में आपको उसमें 65 वॉट की टीडीपी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब है आपको थोड़ी उसमें पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिल जाती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको उसमें 62 MB की कैश मेमोरी देखने को मिलती है, जिस वजह से आपकी जो काम मतलब जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो थोड़ी फास्ट देखने को मिलती है। तो उसमें आपको थोड़ी अच्छी स्पीड, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर हम स्पेशली कंटेंट क्रिएशन की बात करें तो उस केस में आप AMD के साथ जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है अगर आप कोई कंटेंट क्रिएशन के लिए पीसी बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें कि आपको सॉफ्टवेयर्स पे काम करना हो और साथ में थोड़ी बहुत आपको गेमिंग करनी है, तो उस केस में आप R5 3600 के साथ जा सकते हैं। मतलब 17 to 18,000 में आपको जिस लेवल की परफॉर्मेंस ये प्रोवाइड कराता है, हम चाहे कंटेंट क्रिएशन की बात करें चाहे गेमिंग की करें, तो इस बजट में आपको कोई दूसरा प्रोसेसर नहीं है जो आपको इस लेवल की परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा पाए। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है इन 2 कामों के लिए। और अगर हम आखिरी में बात करें कि आपको मल्टीटास्किंग करनी है, मतलब अगर आपको गेमिंग भी करनी है और साथ ही में स्ट्रीमिंग भी करनी है और साथ ही में पीछे आपको कुछ और बैकग्राउंड में ऐप्स वगैरह रन करनी है, तो बेसिकली आपका इतना बजट तो नहीं होगा कि आप डुअल पीसी सेटअप कर सकें स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए। बेसिकली आपको एक ही पीसी से सारे काम करने हैं, तो उस केस में 3600 भी आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। आपको थोड़ा मतलब अपनी क्वालिटी डाउनग्रेड करके ये सब स्ट्रीमिंग वगैरह करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो उस केस में आपको Ryzen 7 2700X के साथ जाना चाहिए। और ये मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब 3600 से बेटर तो परफॉर्म करता ही है। हाँ, अगर हम स्पेशली गेमिंग की बात करें तो आपको गेमिंग उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे कि आपको पता होगा कि इसमें आपको 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिलते हैं, और आपको इसकी जो बूस्ट क्लॉक है वो भी थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। तो उसमें हम कह सकते हैं कि आपको ये बाकियों से अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा अगर हम मल्टीटास्किंग की बात करें। मतलब इसमें आपको जो 4 एक्स्ट्रा थ्रेड और 2 एक्स्ट्रा कोर्स देखने को मिल रही हैं, वो आपको मल्टीटास्किंग वगैरह में डेफिनेटली काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। मतलब अगर आपको इन सारे कामों के लिए एक पीसी बिल्ड करना है जिसमें कि आपको गेमिंग करनी है, साथ में स्ट्रीमिंग करनी है और साथ ही में आपको थोड़ा कंटेंट क्रिएशन मतलब एडिटिंग वगैरह करनी है, तो इस काम के लिए 2700X काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि 20,000 के आसपास आपको इस लेवल का कोई दूसरा प्रोसेसर देखने को मिलता ही नहीं है जिसमें कि आपको 8 कोर 16 थ्रेड देखने को मिले और साथ ही में आपको मतलब 4.3 गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड देखने को मिले। तो ऐसा कोई दूसरा प्रोसेसर है ही नहीं जो इसको टक्कर दे सके। तो इन दी एंड मैंने आपको टोटल 3 प्रोसेसर बताए। अब आप चाहे पर्टिकुलरली जिस काम के लिए पीसी बिल्ड कर रहे हो, आप उस हिसाब से अपना प्रोसेसर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब चाहे आप गेमिंग की बात करें तो आप ज़रूरी नहीं है कि इंटेल के i5 10 जनरेशन के साथ ही जाएँ। बेसिकली आपका जितना भी बजट हो, आप उस बजट में इंटेल का जो भी प्रोसेसर आता हो, आप उसके साथ जा सकते हैं। बेसिकली आपको इंटेल गेमिंग में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है अगर हम बजट सेक्शन की बात करें तो। मतलब 20,000 के ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ, 20,000 के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो उस सेक्शन में इंटेल अभी भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है गेमिंग की बात करें तो। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, या फिर मैंने आपको जो प्रोसेसर बताए इस वीडियो में वो आपको ठीक लगे होंगे। मतलब जिस प्राइस के हिसाब से मैंने उनको चूज़ किया है, उस प्राइस के हिसाब से आपको वो ठीक लगे होंगे। तो अगर आपको वो सही लगे या फिर आप उनको लेना चाहते हैं तो उन सबका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से उनको चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही में अगर आप कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, और साथ ही मैं एक बात फिर आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा जाने से पहले। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।